हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रीट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार और मेले को पढ़ने वाले हैं। आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि स्टैटिक जीके में एग्जाम में मेले से और पर्व से प्रश्न बार-बार देखने को मिलते हैं। तो इस क्लास को करने के बाद आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। भारत के त्योहारों का मुख्य आधार यानी भारत में कौन-कौन से त्योहार मनाया जाता है, इसका मुख्य बेसिस क्या है, द रीज़न ऑफ इंडिया फेस्टिवल्स का। तो सबसे पहले कृषि और फसल के उपलक्ष्य में मनाते हैं। नव वर्ष आने पे भी त्योहार मनाया जाता है और कुछ ट्राइबल्स का जो विरासत है उसके लिए त्योहार मनाते हैं। मेले और महाकुंभ भी मनाते हैं। फिर अलग-अलग तरीके से मतलब त्योहार को मनाए जाते हैं, अलग-अलग मौके पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि और फसल। बदलते मौसम और कृषि चक्र का प्रतीक है, जैसे बिहू, पोंगल, मकर संक्रांति। क्षेत्रीय नववर्ष की बात करें, नए खगोलीय चक्र की शुरुआत, जैसे उगरी, गुड़ी पड़वा, नवरेह। वहीं जनजातीय विरासत की बात करें तो पूर्वजों, प्रकृति और सामुदायिक बंधनों का सम्मान के लिए इसको मनाते हैं, जैसे हॉर्नबिल, बांग्ला। और वहीं मेले और महाकुंभ की बात करें तो पशु व्यापार और धार्मिक स्नान के लिए विशाल जनसमूह, कुंभ मेला, पुष्कर मेला, सोनपुर मेले, ये सब त्योहार हो गए, मेले के हो गए। अब बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे देवभूमि की। देवभूमि किसे कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर है और हिमाचल प्रदेश को भी। उत्तर भारत की देवभूमि मतलब यहाँ पे कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो फुलाइच, हल्दा, नलवारी, साजो, डुंगरी और मिंजर, ये सभी त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। इसके आप नाम याद रखिएगा। और किस उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं? तो फुलाइच है फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। हल्दा की बात करें तो ये रोशनी का त्योहार है, दिवाली के समय मनाते हैं। जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं वहाँ पे हल्दा मनाते हैं। नलवारी की बात करें तो राज्य का प्रमुख पशु मेला है। साजो, डुगरी और मिंजर स्थानीय देवी देवताओं को समर्पित है। मिंजर मेला चंबा शहर में होता है। और वहीं उत्तराखंड की बात करें हम, हरेला हरियाली, शांति और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। और फूलदोई वसंत उत्सव, जहाँ छोटी लड़कियां ताजे फूल चुनती है। ये हरेला और हरेली, हरेला कहाँ का है? हरेला है उत्तराखंड का और हरेली है छत्तीसगढ़ का। ये एग्जाम में आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, हरेला और हरेली कहाँ का है, तो इस पे आप लोग एक विशेष तरह से ध्यान दीजिएगा कि हरेला कहाँ का है और हरेली कहाँ का है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नॉर्दर्न रीजन, उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन सभी राज्यों को कवर करना होता है। पंजाब की बात करें तो बैसाखी और होला मोहल्ला, ये दो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भांगड़ा भी पंजाब में मनाए जाते हैं। तो वैसाखी फसल उत्सव है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की याद में इसको मनाते हैं वैसाखी को। और होला मोहल्ला की बात करें, आनंदपुर साहिब में सिखों का मार्शल आर्ट उत्सव है। ये सिखों का मार्शल आर्ट उत्सव। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला हो गया, 12 साल के चक्र पर आयोजित होने वाला विशाल धार्मिक जमावड़ा है। इसको 12 साल में एक बार आयोजित करते हैं। और लठमार होली, बरसाना या मथुरा में विशेष रूप से खेली जाने वाली होली है, वो उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। हरियाणा की बात करें, सूरज कुंड मेला, यह फरीदाबाद में विशाल अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, सूरज कुंड मेला। और इसका दूसरा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होने वाला है गुग्गा नवमी, या नाग पूजा का त्योहार है गुग्गा नवमी। वहीं जम्मू और कश्मीर के महत्वपूर्ण त्योहार की बात करें तो खीर भवानी मेला है, नवरे, कश्मीरी पंडित नव वर्ष से मनाते हैं नवरे। और वहीं लद्दाख में देखेंगे तो लोसर, जो तिब्बती नव वर्ष है, वो लद्दाख में मनाते हैं। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है हेमिस, बौद्ध उत्सव। नेक्स्ट साउदर्न रीजन, दक्षिण भारत के फसल त्योहार की बात करें, दक्षिण भारत में कौन कौन से फसल त्योहार मनाए जाते हैं? तो पोंगल, ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट होला। पोंगल, पोंगल 4 दिन मनाए जाते हैं। सबसे जो पहला डे है उसको भोगी पोंगल कहते हैं। सेकेंड दिन को थाई पोंगल, थर्ड डे को मटू पोंगल, जल्लीकट्टू, बैल को वश में करने का खेल होता है ये। और डे 4 को होता है कुन्नुम पोंगल। इसकी अन्य त्योहारों की बात करें तो थाई पुषम, भगवान
मुरुगन को समर्पित है। ओणम त्योहार ये इम्पोर्टेंट है। ओणम कितने दिन मनाए जाते हैं? तो 10 दिवसीय त्योहार है। जैसे हम लोग का दशहरा होता है, ओणम है। राजा महाबली के सम्मान में 10 दिवसीय फसल उत्सव है ओणम। यही पूछ लेता है ओणम क्या है, तो फसल उत्सव है। वल्लम काली प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ है। और अन्य इसकी बात करें अन्य त्योहार की, तो विशु है, यह मलयालम का नव वर्ष है। और त्रिशूरपुरम वडकुतनाथ मंदिर। दूसरा साउथ रीजन्स की बात करें, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसमें कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और मेले? तो कर्नाटक की बात करें तो कंबाला, हम्पी महोत्सव, पटदकल, ये 3 त्योहार यहाँ पे महत्वपूर्ण है। कंबाला किस उपलक्ष्य में होते हैं? कीचड़ भरे पानी में रोमांचक पारिवारिक भैंस दौड़ है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की महिमा का जश्न। और पड़त्तकल की बात करें तो नृत्य महोत्सव है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में महत्वपूर्ण त्योहार होने वाला है उगादी। तेलुगु और कन्नड़ का नव वर्ष है। तेलुगु और कन्नड़ का। और तेलंगाना की बात करें तो बथुकम्मा बोनालू। बथुकम्मा किस लिए मनाते हैं? देवी गौरी का सम्मान करने वाला जीवंत फूलों का त्योहार है। जीवंत फूलों का। अब बोनालू देवी महाकाली की पूजा करने वाला प्रमुख उत्सव है बोनालू। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी भारत की। उत्तर भारत की कर ली, दक्षिण भारत की कर ली, पूर्वी भारत की। तो बिहार की बात करें तो छठ पूजा। छठ किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देव को समर्पित है। ये 4 दिवसीय 4 दिन की होती है। सबसे पहले क्या होता है? खरना खाए, नहाए खाए, खरना खाए, संध्या और उषा। संध्या में डूबते सूर्य की पूजा करते हैं और उषा अर्ध में उगते सूर्य की पूजा करते हैं। पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण त्योहार हो गए दुर्गा पूजा, गंगा सागर मेला, पोइला बैसाख। गंगा सागर मेला बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा मेला है। और पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष है। ये जो कहाँ का नववर्ष क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तराखंड की बात करें तो सरहुल हो गया, कर्मा हो गया। सरहुल बसंत महोत्सव है। साल के पेड़ों पर नए फूलों की पूजा होती है इसमें। सोनपुर मेला की बात करें तो हरिहर नाथ मंदिर है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। सोनपुर मेला, सोनपुर कहाँ है? ये बिहार में पड़ता है और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर। मध्य और पूर्वी भारत, इसको मैं रीजन बाई बांट दिया हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में और समझने में आसान पड़े। मध्य और पूर्वी भारत की बात करें तो उड़ीसा में रथ यात्रा, नुआखाई, बाली यात्रा, राजा प्रभा। रथ यात्रा पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य रथ उत्सव है। नुआखाई गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन बाद मनाए जाने वाला प्रमुख उत्सव। बाली यात्रा की बात करें कटक में ऐतिहासिक समुद्री व्यापार मेला। और नेक्स्ट है राजा प्रभा, मानसून की शुरुआत का 3 दिवसीय त्योहार है वो राजा प्रभा। मध्य प्रदेश में खजुराहो और तानसेन। खजुराहो एक नृत्य महोत्सव, तानसेन समारोह होता है। छत्तीसगढ़ में हरेली प्रमुख कृषि उत्सव। हरेला कहाँ का था? उत्तराखंड का। और मड़ई देवी केसर पालिन को समर्पित जनजातीय त्योहार है। अब पश्चिम भारत की बात करते हैं, राजस्थान और गुजरात। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर राजस्थान का पुष्कर मेला पूछा जाता है। ये अजमेर में ब्रह्मा मंदिर के पास विश्व प्रसिद्ध ऊंट और पशु मेला है। पूरे देश में ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान में ही स्थित है एकमात्र। गणगौर भगवान शिव और देवी पार्वती को सम्मान करने वाला 18 दिवसीय त्योहार है गणगौर। और मरु महोत्सव यानी डेजर्ट फेस्टिवल, जैसलमेर के सुनहरे धोरो यानी धोरो रेगिस्तान को बोलते हैं, रेगिस्तान में आयोजित किए जाते हैं। और गुजरात की बात करें तो उत्तरायण मकर संक्रांति को चिन्हित करने वाला विशाल अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। और मोढेरा नृत्य महोत्सव की बात करें तो मेहसराणा में सूर्य मंदिर में आयोजित करते हैं। और बेस्तु बरस गुजराती नववर्ष को बेस्तु बरस कहते हैं। ये हो गए आप लोग के राजस्थान और गुजरात के महत्वपूर्ण त्योहार। और पश्चिम भारत की और बात करें जैसे महाराष्ट्र और गोवा भी आएंगे। तो महाराष्ट्र की बात करें तो गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा, काला घोड़ा। गणेश उत्सव ऐतिहासिक रूप से बाल गंगाधर तिलक द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्रीय नववर्ष को गुड़ी पड़वा कहते हैं। पूछ लेगा एग्जाम में महाराष्ट्रीय नववर्ष को क्या बोलते हैं? गुड़ी पड़वा। काला घोड़ा कला महोत्सव, बेस्टू बरस किसका था? गुजरात का था। गोवा की बात करें तो सिग्मो वसंत उत्सव और कोकड़ी नववर्ष को सिग्मो बोलते हैं। साव जुआव एक अनूठा त्योहार है जहां लोग कुओं में कूदते हैं और ताजे कल फल भेंट करते हैं। मांडू महोत्सव
ये 3 जो हैं ये गोवा के महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं अब, नॉर्थ ईस्ट की। असम में बात करें तो बिहू असम का सबसे मुख्य त्योहार है। असम में 3 बिहू मनाई जाती है। रोंगाली, इसको बोहाग बिहू भी कहते हैं, एक है कोंगाली और एक है भोगाली जिसको माघ बिहू भी कहते हैं। इसको अप्रैल में मनाया जाता है। असमिया नव वर्ष है बोहाग बिहू, और वसंत पंचमी पे। कोंगाली काटू बिहू की बात करें तो अक्टूबर में है, घरेलू देवी देवताओं की पूजा करते हैं कोंगाली में। और भोगाली बिहू में जनवरी में फसल और दावत के समय। अम्बुबाची मेला, कामाख्या मंदिर में देवी के मासिक धर्म के सम्मान करने वाला 4 दिवसीय त्योहार है। ये कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? असम में होता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो लोसर मोनपा जनजाति का तिब्बत नववर्ष है। तोरग्या की बात करें तो मोनपा जनजाति द्वारा 3 दिवसीय मठ उत्सव होता है। और सोलुंग आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला स्वदेशी त्योहार को सोलुंग है। ये तीनों हो गए अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहार। और बात करें नागालैंड और मणिपुर। नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव, मोत्सु और सैकरनी। हॉर्नबिल के बारे में जानते हैं, इस त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। 1 से 10 दिसंबर यानी 10 दिन मनाया जाता है हॉर्नबिल। सभी नागा जनजातियों को एकजुट करता है, इसका उद्देश्य है। मोत्सु एवं जनजाति द्वारा 3 दिवसीय बुआई के बाद का उत्सव होता है। सैकरनी की बात करें, आगामी जनजाति का शुद्धिकरण त्योहार है। याओसंग, ये मणिपुर की होली को याओसंग बोलते हैं, जो 5 दिन तक मनाई जाती है। लाई हरोबा देवी देवताओं के आनंद और मनोरंजन का उत्सव है। और चैरोबा मणिपुरी नववर्ष को चैरोबा बोलते हैं। और बात करें अभी नॉर्थ ईस्ट की गेम चल रहा है, मेघालय मिजोरम सिक्किम और त्रिपुरा। ये 4 बच गए। मेघालय में वांगला सूर्य भगवान का सम्मान करने वाला गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है 100 दिन का ड्रामा उत्सव है। नो क्रेम नो क्रेम नो क्राइम खासी जनजाति का प्रमुख फसल उत्सव है। मिजोरम की बात करें तो चापचारकूट और पावलकूट। चापचारकूट प्रसिद्ध चेराओ नृत्य के लिए जाना जाता है। और पावलकूट और मीमकूट, ये मीमकूट पावलकूट चापचारकूट मिजोरम के लिए है। सिक्किम में बात करें लोसांग जो नववर्ष होता है वहाँ का। और सागा दावा बौद्ध धर्म का तिहरा धन्य त्योहार है। त्रिपुरा की बात करें तो खर्ची पूजा जुलाई में 7 दिन तक 14 देवी देवताओं की विशेष पूजा होती है। और गरिया पूजा। अब परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, स्टेट वाइज आपका नववर्ष प्रसिद्ध पशु मेले यानी फेमस एनिमल फेयर्स। तो नववर्ष किसका नववर्ष क्या है ये देख लीजिएगा। केरल की बात करें तो विशु है, तमिलनाडु में पुथांडु, कर्नाटक एमपी या तेलंगाना का उगादी, महाराष्ट्र की गुड़ी पड़वा, कश्मीर की नवरे, असम का नववर्ष है रोंगाली बिहू, पच- पश्चिम बंगाल का पोयला बैसाख, गुजरात का बेस्टू बरस। और मेले प्रसिद्ध मेले बात करें सोनपुर का एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो बिहार में। पुष्कर मेला की बात करें तो राजस्थान में होता है। ब्रह्मा मंदिर के पास ऊंट मेला। नलवारी मेला की बात करें तो पहाड़ी पशु मेला हिमाचल प्रदेश में होता है। और कम्बाला कीचड़ पानी की भैंस दौड़ है वो कर्नाटक में होती है। तो ये स्टैटिक जीके के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, नववर्ष और प्रसिद्ध मेले कहाँ कहाँ होते हैं जो यहाँ पूछे जाते हैं। तो हमारी संस्कृति हमारा अभियान क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपके राज्य के नववर्ष त्योहार को क्या कहते हैं, आप कमेंट में बताइएगा। और इस क्लास की आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार कमेंट कीजिएगा कि वो पीडीएफ चाहिए। और अपना बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा, सेशन कैसा लगा। और नेक्स्ट आप स्ट्रेटेजी में किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, या कोई भी ऐसा कंटेंट जो आप लोगों का कवर नहीं हो पाया उसको मैं कवर करा दूंगा, यूपी पुलिस के रिगार्डिंग या कोई भी हो, साइबर सिक्योरिटी या कुछ भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए और हमारे चैनल को